अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू जमात शशुम के 9वें दर्स में आपको खुशामदीद कहा जाता है। उर्दू के 8वें दर्स में हमने आपकी किताब में मौजूद सबक नंबर 3 इस्लाम का बहादुर बेटा के सवालात के जवाबात आपको किताब पर निशानात लगवाए गए थे। आपको इससे पहले सबक की पढ़ाई कराई गई थी। इस्लाम का बहादुर बेटा हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुश्तमिल था। हमने सफ़ा नंबर 14 पर पहले 5 सवालात हल किए थे। आज हमारा दर्स नंबर 9 है। दर्स नंबर 9 में हम आपकी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 14 पर सवाल नंबर 5 हल करेंगे और सफ़ा नंबर 16 पर दी हुई दरख्वास्त आपको लिखवाई जाएगी। तो आप अपने साथ अपनी किताब और अपनी कॉपी और पेन रखें और मेरे साथ दर्स का आगाज़ करें। हमने सफ़ा नंबर 14 पर दिए गए 5 सवालात आपको किताब में से निशानात लगवाए गए थे, आपको हल करवाए गए थे। हमारा सवाल नंबर 6 सफ़ा नंबर 14 पर नबी पाक के जानिसारों पर नोट लिखें। आज आपको ये सवाल करवाया जाएगा। अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम के बाद सहाबा कराम को सारे आलम पर फजीलत दी है, इसलिए वो दरसगाह नबूवत के राज फैज़ याफ्ता थे। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ को अपनी नज़रों से देखा, आपकी तालीमात पर अमल किया और आपने इनकी सदाकत और दयानत और पुख्ता ईमानी की शहादत दी। नमूने के तौर पर चंद वाक़यात पेश खिदमत हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में सबक हासिल करें। वैसे तो नबी करीम के जानिसार जो सहाबा कराम थे वो बेशुमार थे, ठीक है, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिन रात गुजारे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे, आप पर ईमान लाते थे, आप जो भी जिस काम से मना फरमाते थे उससे मना हो जाते थे, जो काम करने को कहते थे वो करते थे। चाहे जंग हो, कुछ हो, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करते थे। वो चाहते थे कि आप जंग ना लड़ें, हम लड़ें, आप कोई काम ना करें, आपके सारे काम हम करें। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मेरे काम तुम करो, क्योंकि वो तो एक ही इशारे के मुंतज़िर थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने काम खुद करते थे। ज़ैल में चंद सहाबा कराम का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या पेश आए। ज़याद बिन सकन रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शर्फ हासिल हुआ है कि जब ये ज़ख़म खाकर गिरे एक ग़ज़वे में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको मेरे करीब लाओ। लोगों ने इनको आपके करीब कर दिया तो उन्होंने अपना रुखसार आपके मुक़द्दम मुबारक पर रख दिया और इसी हालत में जान अल्लाह के हवाले कर दी। इनकी किस्मत और सआदत का क्या कहना, जिनकी रूह रसूलुल्लाह के मुबारक कदम पर परवाज़ की हो, यानी कि उनकी रूह परवाज़ का वक्त था, वो ज़ख्मों से चूर थे, लेकिन उस वक़्त भी ज़ियाद बिन सकन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर सर रख दिया, रुखसार रख दिया और जान दे दी। जंग ओहद के दिन दुश्मनों के हमले में चेहरे अनवर में ज़र्रा की 2 कड़ियाँ चुभ गई थीं। ज़र्रा को अबू उबैदा बिन अल जराह ने अपने दांतों से पकड़ कर खींचा। ज़रा होता है एक किस्म की जंग में, ठीक है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा किया, कील टाइप थी, ठीक है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में चुभ गई। तो हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह ने अपने दांतों से पकड़कर खींचा, जिससे सैयदना अबू उबैदा के 2 दांत शहीद हो गए। एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गए। हज़रत अली ने आपका हाथ पकड़ा और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमर थाम कर सहारा दिया। तब आप खड़े हुए और इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़मीन पर चलते फिरते ज़िंदा शहीद को देखना चाहता है वो तलहा को देख ले। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कमर से पकड़कर सहारा देकर खड़ा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाते तो आंखों से आंसू जारी हो जाते। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा के सामने चपातियाँ रखी गईं, तो ये देखकर ये ख्याल करते हुए रो पड़े कि रसूलुल्लाह ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में अपनी आंखों से चपाती कभी नहीं देखी और हम नाज़ो नेमत में पड़े हुए हैं। एक दिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने दोस्तों को गोश्त रोटी खिलाया तो रो पड़े और कहा,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی کبھی نہیں کھائی۔ یہ چند صحابہ کرام کے واقعات ہیں، جن میں زیاد بن سکن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک جنگ میں شہید ہو کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں رخسار رکھ کر جان دی۔ ابو عبیدہ نے آپ کے رخسار مبارک سے اپنی دانتوں ایک سخت کیل ہوتی ہے، اس کو آپ اپنے دانتوں سے پکڑ کر آپ کے چہرے سے نکالا، جس سے ان کے دانت شہید ہوئے۔ انہیں اپنے دانتوں کی پرواہ نہیں تھی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کی پرواہ تھی۔ حضرت طلحہ نے آپ کو گھڑے سے تھام کر نکالا۔ اس کے علاوہ حضرت طلحہ کی اور بھی بے شمار واقعات ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے جس نے زندہ شہید کو دیکھنا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی آپ کا نام آتا آپ کی وصال کے بعد تو وہ رونا شروع کر دیتے۔ ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ ہم ناز و نعمت میں پڑے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چپاتیاں نہیں دیکھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے لیکن آپ نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں کا پیار آپ کے لیے کم نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 16 پر آپ کو سوال دیا گیا ہے کہ پرنسپل کے نام درخواست بوجہ بیماری لکھیں۔ آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، ایپل گروپ آف اسکول، جناب عالیہ، موتبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل شام سے سخت بخار ہے، میرا گلا بھی خراب ہے اور مجھے کھانسی بھی ہے۔ میں کل رات ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے میرا مکمل معائنہ کیا اور مجھے دوا کے ساتھ مکمل آرام تجویز کیا ہے، اس لیے میں 2 دن اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ مجھے 3 دن کی چھٹی عنایت فرمائیں، آپ کی این نوازش ہوگی۔ آپ کا تابع دار شاگرد۔ اپنا نام لکھیں گے آپ نے سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی طرف اسکول کا پرنسپل کو لکھنا ہے، اس کی اگلی لائن کے درمیان میں آپ نے جناب عالیہ اور اس کے آخر میں آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف آپ کا تابع دار شاگرد یا شاگردہ لکھ کے آپ نے اپنا نام اور تاریخ لکھنی ہے۔ آپ کا گھر کا کام ہے، آپ نے الفاظ کے جملے بنائے، ہنرمند، سپہ سالار، نسب، صدمہ۔ آپ کو معنی ان کے لکھوا دیے گئے ہیں، آپ ان کے جملے بنائیں گے۔ ہمارے درس نمبر 9 کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آج کے درس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔